2019 दिन बुधवार। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के वकील या यूं कहूं कि जाने माने वकील और नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि क्या चिदम्बरम कोई रंगा बिल्ला है जो उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। जी, ये एक केस की सुनवाई के दौरान हुआ। नहीं, ये कहानी मंत्रियों के बारे में नहीं है, एक उदाहरण दे रही थी। चलिए एक और दे देती हूँ। जब कई बार मेरे दो भाई जोड़ी बनाकर कोई गलत काम करते थे तो मेरी ताई जी कहती थी, आ गया रंगा बिल्ला का जोड़ा। जी, कहानी है रंगा बिल्ला की। ये कोई काल्पनिक नाम नहीं है। भारत के कुख्यात अपराधियों में से एक थे। इनका गुनाह इतना बड़ा था कि उससे पूरा देश हिल गया था। महात्मा गांधी के हत्यारों को फांसी के बाद ये किसी आपराधिक मामले में सबसे जल्दी अपराध के सिर्फ 4 साल के अंदर फांसी की सजा दी गई थी। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव की खास सीरीज क्राइम सीन। और आज क्राइम सीन के तीसरे एपिसोड में बात होगी उस खौफनाक अपराध की जिसने खुद उस वक्त के प्रधानमंत्री को केस पर निगरानी रखने पर मजबूर कर दिया। उस केस की जिसने जनता में आक्रोश की ज्वाला भड़का दी और 2 खूंखार अपराधियों को मात्र 4 साल में फांसी के फंदे पर लटका दिया। बात होगी रंगा बिल्ला केस की। बात शुरू होती है मुंबई से। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा 1975 में एक ट्रक ड्राइवर था। ट्रक से ऊब गया तो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा, लेकिन यहाँ भी उसका मन नहीं लग रहा था। तो उसने श्याम सिंह नाम के एक आदमी से कहा कि चलो कुछ अलग करते हैं। श्याम ने उसे जसबीर सिंह के नाम के एक आदमी के बारे में बताना शुरू किया। उसे बताया गया कि 2 विदेशी नागरिकों की हत्या कर चुका है ये आदमी, बहुत पैसा कमाता है। रंगा ने कहा मिलवाओ, जिसके बाद श्याम सिंह ने उसकी जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला से मुलाकात करवा दी। फिर क्या था, रंगा बिल्ला की खूब जमी और शुरुआत हुई इस जोड़ी की कहानी की। रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चोरी करते थे और फिर उसे बेच देते थे। बच्चों को किडनैप करते और वसूली लेकर छोड़ दिया करते थे। हेलो, हमने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया शांति से। और उसके बदले में हमें 50,000 रुपए चाहिए। 50,000। लेकिन इस बीच दोनों का एक जोड़ीदार पुलिस के हाथ लग गया। अब दोनों को डर था कि कहीं उनके जरिए पुलिस रंगा बिल्ला को भी ना पकड़ ले, इसीलिए वो दिल्ली की तरफ चले आए। प्लान यही था कि किसी बड़े परिवार के बच्चों को किडनैप करेंगे, फिरौती की रकम हड़पेंगे और 1-2 गाड़ियां हाथ लग जाए तो किसी दूसरी लोकेशन पर रवाना हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली में जिस खौफनाक अंजाम को रंगा बिल्ला ने अंजाम दिया, उसके बाद हर्ष यही होना था। रंगा बिल्ला ने अशोक शर्मा नाम के एक शख्स की गाड़ी उसके होटल, जिसका नाम अशोक होटल था, वहां से चुरा ली। ये एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार थी। रंगा बिल्ला के पास कई सारे नंबर प्लेट हुआ करते थे। गाड़ियां चुरा कर वो नंबर प्लेट चेंज कर देते थे। यूं तो रंगा बिल्ला कई चोरियां अपहरण कर चुके थे, लेकिन अब जो होने वाला था उसका अंजाम कितना खतरनाक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। नौसेना के एक अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा ढोलकवां की अफसर कॉलोनी में रहते थे। 2 बच्चे थे, 16 साल की गीता चोपड़ा और 14 साल का बेटा संजय चोपड़ा। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी। संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं की पढ़ाई के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करता था। गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफर आया। 26 अगस्त 1978 को वेस्टर्न सॉन्ग्स के एक इन द ग्रूव प्रोग्राम में हिस्सा लेने का ऑफर। ये शो उसी रात 8 बजे ऑन एयर होना था। आसपास में जान पहचान के काफी लोग रहते थे, तो दोनों घर से निकले तो कॉलोनी के एक ही व्यक्ति ने उन्हें लिफ्ट दे दी और गोल्ड डाक खाना छोड़ दिया। यहाँ से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूरी पर था। गीता और संजय टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़े हो गए। तभी रंगा बिल्ला मस्टर्ड कलर की फिएट कार लेकर आए और लिफ्ट देने के बहाने दोनों को गाड़ी में बिठा लिया। रंगा और बिल्ला की आपस में नजर मिली और आंखों में ही इशारा हो गया। गाड़ी आकाशवाणी के बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ दी गई। गीता और संजय समझ गए कि फंस गए हैं। उन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की तो बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे और हाथ पर हमला कर दिया। लड़के की पूरी शर्ट खून से भीग गई थी। गीता रंगा के बाल खींच रही थी। संजय की पूरी शर्ट खून से भीगी हुई थी। दूसरी तरफ गीता
गाड़ी चला रहे रंगा के बाल जोर जोर से पकड़कर खींचने लगी। रंगा हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरे से गीता के हाथ पर जोर जोर से वार कर रहा था। गाड़ी आगे जाकर शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में रुक गई। संजय ने शीशे से मुंह सटाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय की आवाज एक आदमी ने सुन ली थी। वो बंगला साहिब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की तरफ स्कूटर से जा रहा था। बच्चे को चिल्लाते देखा तो उसने रोकने की कोशिश की। एक आदमी लटक गया, लेकिन रंगा ने गाड़ी नहीं रोकी। एक आदमी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बताया कि गाड़ी में 2 बच्चे बंद हैं। गाड़ी का नंबर MRK 8930 है। DDA के एक जूनियर इंजीनियर ने भी उस गाड़ी को देखा। बताया कि लोहिया अस्पताल के पास गाड़ी तेज रफ्तार से गुजरी और आगे जाकर धीमी हुई तो मैंने देखा कि गाड़ी में 2 बच्चे चीख रहे हैं। मैंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर सिग्नल तोड़ते हुए भाग गया। दरअसल बताया यह जाता है कि पुलिस को गाड़ी का नंबर HRK 8930 सुनाई दिया था। पुलिस नाकाबंदी में इस नंबर की गाड़ी को ढूंढने लगी, लेकिन गाड़ी पर नंबर प्लेट MRK की थी। रंगा और बिल्ला गाड़ी भगाते हुए रिज कॉलोनी में पहुंच गए। ये सड़क अक्सर सुनसान रहती है। आज भी आप अगर देखेंगे तो इस सड़क पर ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है। यहाँ गाड़ी रोकी और कुछ दूर ले जाकर चाकू से रंगा ने संजय की हत्या कर दी। जब रंगा संजय की हत्या कर रहा था तब बिल्ला गीता के साथ रेप कर रहा था। उसके बाद रंगा ने भी गीता के साथ रेप किया। रेप के बाद रंगा गीता को उसके भाई की लाश की तरफ ले जा रहा था। तभी पीछे से बिल्ला ने चाकू निकाला और गीता की गर्दन पर वार कर दिया। रंगा बिल्ला ने दोनों बच्चों की लाश को सड़क के पास झाड़ियों में फेंक दिया। इस दौरान रंगा को भी सर पर चोट लग गई, जिसके लिए दोनों को अस्पताल जाना पड़ा। पुलिस के सामने झूठी मूठी कहानी बनाई और निकल गए। इस दौरान घर में बैठी मां रोमा चोपड़ा ने 8 बजे रेडियो खोला तो वहां गीता को छोड़कर सभी की आवाज आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया है या देर से आना होगा। उन्होंने कुछ देर इंतजार किया। 9 बजे पिता आकाशवाणी के कार्यालय पहुंच गए। अंदर गए तो पता चला कि गीता और संजय यहाँ आए ही नहीं है। मदन चोपड़ा हैरान हो गए। अड़ोसी पड़ोसी और जानकारों से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। भागकर ढोलकवा थाने पहुंचे, पुलिस से शिकायत की। पुलिस के पास पहले से ही 2 बच्चों की किडनैपिंग की शिकायत पहुंच चुकी थी। पुलिस पर प्रेशर बना तो जांच शुरू हुई, लेकिन अंधेरा हो गया था, इसलिए कुछ खास पता नहीं चल पा रहा था। 27 अगस्त को हरियाणा और यूपी पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की पुलिस भी गीता और संजय को खोजने में लग गई। हरियाणा पुलिस ने उस गाड़ी को खोजा जिसे सबसे पहले एक आदमी ने देखा था। पता चला कि गाड़ी तो चोरी की थी। 29 अगस्त को एक चरवाहे ने एक लाश देखी, जिसने पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस तुरंत पहुंच गई। सड़क से महज 5 मीटर दूर पड़ी लाश को बाहर निकाला गया। आसपास सर्च शुरू किया गया तो 50 मीटर दूरी पर एक और लाश मिली। उम्र और अंदाजे से पता चल रहा था कि गीता और संजय की लाश है, लेकिन शिनाख्त के लिए पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में 21 गहरे घाव थे। लाश मिलने के बाद हंगामा हो गया और जब ये सूचना मिली कि लड़की के साथ रेप किया गया था तो लोगों का गुस्सा चरम पर था। ये इमरजेंसी के बाद का दौर था। केंद्र में एक बड़े आंदोलन के बाद नई सरकार आई थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और संसद में शेम शेम के नारे लग रहे थे। उस वक्त के पीएम मोरारजी देसाई से इस्तीफे की मांग की गई। मोरारजी देसाई खुद पीड़ित के घर गए। उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे तो किसी ने पत्थर उछाल दिया। पत्थर अटल जी को लगा और उनका कुर्ता खून से लाल हो गया। सरकार की किरकिरी हुई तो पुलिस को अलर्ट किया गया। उसके बाद जिन लोगों ने रंगा बिल्ला को उस दिन गाड़ी में बच्चों के साथ देखा था वो सामने आए। उन दोनों का स्केच बनवाया गया। पुलिस ने उन पर इनाम रखकर अखबारों में फोटो छपवा दी। केस में मीडिया और अखबारों की अहम भूमिका रही। लगातार रंगा बिल्ला की तस्वीरें और दोनों बच्चों के साथ हुए घोर अपराध की कहानी अखबारों में छपती रही। 8 सितंबर 1978 को रंगा बिल्ला कलकत्ता मेल के उस डिब्बे में चढ़ गए जिसमें सारे फौजी भरे हुए थे। उनसे सवाल जवाब किया गया तो धौंस दिखाने लगे। आर्मी के ही एक अफसर लांस नायक ने पिछले दिनों इनकी फोटो अखबार में देखी थी। उन्होंने पहचान लिया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और रेलवे पुलिस को इन्हें सौंप दिया गया। गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेजी से चला।
पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की, डीएनए जांच शुरू हुई। सारे सबूत डीएनए सब रंगा बिल्ला से मैच कर गए। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुना दी। रंगा बिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 26 नवंबर 1969 को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। रंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, फांसी से कम कोई सजा नहीं होगी। रंगा और बिल्ला के पास अब राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने का विकल्प था। उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को याचिका भेजी। राष्ट्रपति ने भी कोर्ट की तरह तत्काल इसे खारिज कर दिया। अब बस फांसी की तारीख तय होनी बाकी थी। बचने के सारे विकल्प खत्म हो चुके थे। फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय कर दी गई। फांसी देने के लिए मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया। फांसी के लिए रस्सी बिहार के बक्सर से आई, लेकिन उससे पहले पत्रकार प्रभा दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में दोनों दोषियों का इंटरव्यू करने की इजाजत मांगी। वो जानना चाहती थी कि ऐसे अपराधियों के मन में उस वक्त क्या चल रहा होता है। उसके तुरंत बाद कई एजेंसियों ने भी इंटरव्यू की इजाजत मांगी। उस वक्त के चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने जेल मेन्यू रूल 549(4) का हवाला देते हुए इसकी इजाजत दे दी थी। इस नियम के अंतर्गत दोषी की इसमें रजामंदी जरूरी थी। रंगा ने तो इंटरव्यू दिया, लेकिन बिल्ला ने साफ इनकार कर दिया। रंगा ने इंटरव्यू में अपने आप को आखिरी बार तक निर्दोष बताया। अब फांसी का दिन आ गया था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे जगाया। रंगा नहाया, लेकिन बिल्ला ने नहाने से भी मना कर दिया। दोनों को फांसी के तख्त पर ले जाया गया। हाथ पीछे बांधे गए और चेहरे को काले कपड़े से बने थैले से ढक दिया गया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही थी, क्योंकि उसने फांसी के वक्त अपनी सांस रोक ली थी। एक कर्मचारी फांसी के तख्ते से नीचे उतरा और उसने रंगा के पैर खींचे। बिल्ला और रंगा के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से इनकार कर दिया। जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उनका अंतिम संस्कार किया। इसी के साथ भारत सरकार ने कुछ वक्त बाद इन दोनों बहादुर बच्चों के नाम पर अवार्ड्स रखे। आज भी 26 जनवरी को संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा के बहादुरी से लड़ने के लिए उनके नाम पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। खैर, वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करने का। क्राइम सीन के अगले एपिसोड में बात होगी भारत के इतिहास के झंझोड़ कर रख देने वाले केस भवरी देवी रेप केस की। मिलते हैं आपसे अगले रविवार को। तब तक देखते रहिए एबीपी लाइव।